हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 का हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपको दे रखा है 3 कोष्टक में आपको दे रखा है t-3 बराबर 5 2t प्लस 1। ये आपका प्रश्न है। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए करते हैं। 3 को आप क्या कर दीजिए, t के साथ गुणा कर दीजिए। तो 3t और इसी 3 को इस 3 के साथ गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3 तिये 9 और जो माइनस है वो माइनस का माइनस बराबर 5 का 2 के साथ करो 10t और 5 का 1 के साथ करो प्लस 5। अब आपको पता ही है क्या करना है। जिसके साथ x या t या y जो भी संख्याएं हैं उनको एक साइड लेके जाना है, जो संख्या है उसको एक तरफ करना है। देखो माइनस का 9 तो माइनस का 9, इधर प्लस का 5 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5। पक्षांतरण करने पर 10 की t है, इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 9 और 5 को जोड़ो कितना आएगा, 14 और 10t में से 3t को घटाओ तो आपका कितना आ जाएगा, 7t। अब t बराबर कितना आएगा, कितना आ जाएगा 14/7, यानी t का मान आपका कितना आ जाएगा, t बराबर में -2 आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा है। 8वां प्रश्न थोड़ा सा हार्ड हो सकता है लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 15 y माइनस में 4 माइनस का 2 और y माइनस में 9 प्लस का 5 और y प्लस 6 बराबर 0। यह आपका क्या है, प्रश्न है। इसमें 15 को y के साथ गुणा करो कितना आ जाएगा, 15y। ठीक, 15 को 4 के साथ करो, 15 चौकी 60। अब माइनस को पड़ा रहने दो, इस 2 का y के साथ करो तो 2y। अब 2 का 9 के साथ भी करो 18 और ये इधर माइनस है तो माइनस का माइनस प्लस 5 का y के साथ करो 5y और 5 का 6 के साथ करो 5 30 और जो प्लस है वो प्लस का प्लस और बराबर 0 हमारा चल ही रहा है। अब देखो 15y माइनस का 60। अब देखो ये इधर माइनस है, अंदर गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस का 18 प्लस 5y और प्लस 30 बराबर 0। अब देखो आपको क्या करना है। अब आप देखिए आपको करना क्या है। 15y 2y 5y, ये प्लस का ये प्लस का, तो 15 और 5 20, 20 में से 2 घटा दो आप तो कितना बच गया आपका, 18y। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 60 माइनस का 30 प्लस का 18 प्लस का, तो 30 और 18 को जोड़ो कितने आएगा, कितना आएगा 30 और 18 आपका आ जाएगा 30 और 18 आ जाएगा 40, 40 और 8 48, इधर कितनी है 60। अब 60 में से आप 48 घटाओगे तो आपको सीधा सीधा पता है कि 12 ही बचेगा। ओके, तो आपका यहाँ आ गया 12, वो भी किसका, वो किसका है बताओ, माइनस का। ठीक, तो माइनस का 12 बराबर 0। ओके, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया कि y को अलग से कर लिया, संख्याओं को अलग से कर लिया। 30 और 18 कितने हो गए, 30 और 10 40, 40 और 8 48 हो गए और 60 में से मैंने 48 को घटा दिया। ठीक है, अब देखो 18y का 18y बराबर 12, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो y बराबर 12/18। अब इसको काटो, अब काटना सिखाता हूँ। ठीक है, सीख तो आप छठी कक्षा में गए थे लेकिन फिर भी आप और सीख लेते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 6 लिख सकता हूँ,
इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 9 लिख सकता हूँ। अब ये कट गया ये। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3, ये सी कट गया। तो आपका y का जो मान आया है वो आया है 2/3। आशा करता हूँ कि आप बच्चे लोग प्रश्न नंबर 7 और 8 को अच्छे से सीख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।